दोस्तों नमस्कार। हमारी इस बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजी सीरीज की वीडियोस में हमें सबसे ज्यादा सीखने को तब मिलता है जब दो सिग्मा या दो अल्फा एक दूसरे से भिड़ते हैं, क्योंकि सिग्मा और अल्फा साधारण पर्सनैलिटी के लोगों को तो चुटकियों में ही बीट कर देते हैं। आज की इस वीडियो में आमने सामने हैं जैक नेल्सन और हमारे प्यारे थॉमस शेल्बी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर लिया? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थॉमस शेल्बी की चाल को देखो, उसके कंधे कितने स्मूथली हिल रहे हैं। वो चलते हुए किसी भी तरह की जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं लग रहा। उसको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि सामने वाला उसके लिए काफी टाइम से वेट कर रहा है। Mr. Shelby. Yes, Mr. Nelson. इन दोनों के बीच कोई हाय हेलो जैसी मॉडर्न ग्रीटिंग बिल्कुल नहीं हुई। इन्होंने सीधा एक दूसरे का नाम लेकर आपसी प्रेजेंस को एक्नॉलेज किया। ये एक हाई स्टेटस तरीका है जो बराबरी के लोग मिलते हुए यूज करते हैं। I came early. I wanted to come and take a look around this beautiful church. नेल्सन टॉमी के आगे खड़ा होकर दूसरी तरफ देखकर बात कर रहा है। ऐसा करके वो टॉमी के ऊपर एक मालिक जैसा एटीट्यूड थोप रहा है। लेकिन टॉमी को देखो, वो नेल्सन की तरफ ना देखकर सामने देख रहा है। ऐसा करके उसने नेल्सन की अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया। You're Catholic, Mr. Shelby. I hope that by suggesting we meet in church, it might make us both more cautious with lies and truth. Well, your hope would be forlorn. There ain't no one listening here. You don't believe in God? No. It was the way the Catholics are treated in my country that made me angry. Made me what I became. नेल्सन ने कितने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। हाई स्टेटस लोग अपनी मूवमेंट्स में पूरा टाइम लेकर सामने वाले को अपनी अटेंशन के लिए वेट करवाते हैं। What made you angry? Slowness. In anything. देखा आपने, टॉमी ने कितने अच्छे से नेल्सन की वर्बल टैक्टिक्स को काउंटर किया। अब नेल्सन टॉमी की तरफ देख रहा है और वहीं टॉमी दूसरी तरफ देख रहा है। I wanted to have everything already. टॉमी भी अपनी ही पेस पर बॉल और मूवमेंट्स कर रहा है। इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजीज इतनी टक्कर की है कि पावर किसी एक तरफ शिफ्ट ही नहीं हो पा रही। Two working class Catholic boys. Did they mess with you when you were small? Some टॉमी की फ्री और मस्तमौला चाल को देखो। वो नेल्सन को फॉलो तो कर रहा है लेकिन अपनी स्पीड पे। man in the shadows. I carried a screwdriver and a blade. And everyone believed I had the power to lay curses. And do you? Yes, I do. एक बात नोट करो, जब टॉमी और नेल्सन बात कर रहे हैं तो बीच में 5-7 सेकंड्स की साइलेंस आ रही है। ये दोनों उस साइलेंस को फिल करने के लिए कोई हड़बड़ी नहीं दिखा रहे। ज्यादातर लोग उस बीच की साइलेंस को भरने के लिए अपने स्टैंडर्ड से कम स्टैंडर्ड की या कोई गैर जरूरी बात करने लगते हैं, जिससे आपको ही नुकसान होता है। ये दोनों इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं और जल्दबाजी ना करते हुए अपने स्टैंडर्ड से बिल्कुल समझौता नहीं कर रहे। First man I killed was a priest. You? यहाँ नेल्सन ने टॉमी से एक स्टेट ब्रेकिंग क्वेश्चन पूछा। स्टेट ब्रेकिंग क्वेश्चन से सामने वाले का फ्लो टूटता है और वो क्वेश्चन पर सोचने और उसका उत्तर देने को मजबूर हो जाता है। टॉमी यूजुअली इस तरीके का यूज करता है, लेकिन आज नेल्सन पावर को शिफ्ट करने के लिए टॉमी पर उसी के तरीके का प्रयोग कर रहा है। A Prussian boy with green eyes. He was already underground. When'd you last kill a man, Mr. Shelby? नेल्सन ने टॉमी से एक और स्टेट ब्रेकिंग क्वेश्चन पूछा और वो इस सवाल को पूछने के लिए अपनी जगह पर रुक गया ताकि टॉमी उसके सामने आकर इसका जवाब दे। 4 years ago. His name was Thomas Shelby. He drank whiskey. टॉमी ने यहाँ एक कड़क जवाब दिया जो नेल्सन को सीधा मुद्दे पे आने के लिए मजबूर कर देगा। You want me to allow you to enter my city
and deal narcotics that'll kill people? ये एक डिप्लोमेटिक क्वेश्चन था। इस सवाल का जवाब ही ये डिसाइड करेगा कि पावर किसकी तरफ शिफ्ट होगी। You deal in whiskey, Mr. Nelson. I recently read a report by the Vatican, actually. इस सीन की शुरुआत में नेल्सन टॉमी से आगे खड़ा होकर उससे दूसरी तरफ देख रहा था, लेकिन टॉमी ने सीधा देखकर उसको अपना मास्टर मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन यहाँ एकदम उल्टा हो रहा है। इस समय नेल्सन टॉमी की तरफ लगातार देख रहा है, जो दिखाता है कि वो टॉमी से इन्फ्लुएंस हो रहा है। Which said that whiskey disproportionately kills more of our Catholic brothers and sisters, whereas opium is the sedative more often chosen by Protestants and atheists. टॉमी ने नेल्सन की आंखों में देखकर अपनी बात खत्म की। उसने अपनी दलीलों से अपने बिजनेस को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट किया। In return, there are people in England who you think I should meet? Yes. Yes, like minds. I'm here to buy import licenses for booze. The booze of the blue blood elite. In America, we like labels and aspiration. Oh, I have a brand of my own vodka and gin. You can add that to your portfolio. टॉमी के सख्त आई कांटेक्ट और अच्छे पॉइंट से नेल्सन के तेवर थोड़े हल्के पड़ गए हैं। नेल्सन की पहले और अब की बॉडी लैंग्वेज के फर्क को देखो। अब इस कन्वर्सेशन में उसकी मुंडी टॉमी की तरफ मुड़ चुकी है। I hear Shelby labels are favored by the working class. Indeed, a fact of which I'm very proud. They say you're a poet too. No, only read it. There are some people in this country who I'd like to meet. Fascists. Not the ones in boots and black shirts, the ones in tuxedos. I know men who are friends of the cause. I also know men who are enemies of the cause. For many years now, I've been working closely with Winston Churchill in many different capacities. I have his trust. He is opposed to the rise of fascism. You, I believe, see it as inevitable. Well, I can give you men of influence who support your cause. I can also offer you a full report on Churchill's strategies. टॉमी के बोलने के तरीके को देखो। बिजनेस डील्स के सक्सेसफुल होने के पीछे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि हम कितने अच्छे से अपनी टर्म्स और ऑफर्स को सामने वाले के सामने पेश कर पाते हैं। टॉमी बहुत क्लियरली और फ्लुएंटली शक्ति प्रदर्शन करते हुए नेल्सन को ऑफर दे रहा है। All this in return for access to South Boston? नेल्सन भी चालाक है। उसने एकदम से टॉमी पर एक और स्टेट ब्रेकिंग क्वेश्चन दागकर उसके फ्लो को खराब करने की चाल चली। ऐसा करके उसने टॉमी को नेगोशिएशंस के प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की। Alternatively, you can take on Churchill on your own without my intelligence, and I can sell me opium to the Jews. टॉमी ने इसके जवाब में नेल्सन को यह एहसास करवा दिया कि टॉमी से डील ना करके वो क्या क्या खो देगा। साथ ही उसने ये भी जता दिया कि उसके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। You're a brave man, Mr. Shelby. A war hero, I hear. Every war hero I ever met, they're just someone who wanted to get themselves killed. नेल्सन ने यहाँ टॉमी के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। ऐसा करके वो टॉमी पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। कमजोर लोग ऐसे में पीछे की डायरेक्शन में कदम लेने लगते हैं, लेकिन टॉमी को देखो, उसने ना तो नेल्सन से आई कांटेक्ट तोड़ा और ना ही वो बिल्कुल भी पीछे की ओर सरका। Do we have a deal, Mr. Nelson? I'll think a great deal about what you've said. नेल्सन ये समझ गया है कि ये बंदा जितना फर्म यहाँ पर है उतना ही फर्म डील में भी होगा, इसलिए उसने थोड़ा पॉज लेकर इस डील को पक्का कर दिया। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा? पॉइंट नंबर 1, कन्वर्सेशन के बीच में आने वाले गैप्स को फालतू की बातों से भरने की बजाय चुप ही रहो। अपने स्टैंडर्ड्स को बस साइलेंस को भरने में वेस्ट मत करो। पॉइंट नंबर 2, स्टेट ब्रेकिंग क्वेश्चंस पूछना सीखो। ऐसे प्रश्न
जिससे सामने वाला दुविधा में पड़कर अपने अंदर का डेटा बाहर निकाले। ऐसे सवाल जिनके आगे सामने वाले को अपने पत्ते मजबूरन खोलने पड़े। इससे आपकी पर्सनैलिटी और कैरियर को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।